और किन किन सीटों पर प्रत्याशी अब तक बदले गए हैं, इस पर अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। मैं चेतन से कहूंगी कि ग्राफिक्स दिखाएं कि कौन कौन से प्रत्याशी अब तक बदले गए हैं। चलिए सबसे पहले बात मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ का आप समझें तो कंफ्यूजन यहां भी बरकरार रहा, क्योंकि पहला कैंडिडेट भानु प्रताप को घोषित किया गया, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट, सोचिए चेंज हो जाता है, लोग मन बनाते होंगे, मानस बना लेते होंगे कि ये समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन यहां प्रत्याशी बदल दिया जाता है और अतुल प्रधान को दूसरा कैंडिडेट बना दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह भी फाइनल नहीं था। तीसरा जो कैंडिडेट है सुनीता वर्मा को अचानक ये चेंज होता है और उसके बाद उन्हें फाइनल किया जाता है। अब मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। मेरठ का हमने आपको सूरत हाल बता दिया, सिर्फ एक जगह ये हाल नहीं है, अलग अलग जगहों पर यह हाल है। मुरादाबाद की बात करें तो पहला कैंडिडेट एसटी हसन को बनाया गया था और इससे पहले कि वो जनता के बीच जा पाते, अपनी बात रख पाते या वोट की अपील कर पाते, उनका नाम ही डिस्कार्ड कर दिया गया, दूसरा नाम तय कर दिया गया। जो दूसरे कैंडिडेट बने हैं वो है रुचि वीरा। अब इन पर मोहर लगा दी गई है, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कंफ्यूजन मेरठ और मुरादाबाद को लेकर तो बदस्तूर जारी था, बागपत को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई दिया। बागपत के बारे में आपको जानकारी दे दें, पहला कैंडिडेट मनोज चौधरी को बनाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने अचानक ये कैंडिडेट भी बदल दिया। यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट अमरपाल शर्मा को बनाया गया और उसके बाद ये फाइनल हुए। अब उस सीट की बात कर लेते हैं बदायूं, जिस पर चाचा को उतारने की बात थी। जी हाँ, चाचा से पहले जो पहला कैंडिडेट था वो था धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जब तक पहुंचते तब तक ये खबर आई कि शिवपाल यादव पर यहाँ से भरोसा दिया जा रहा, दूसरे कैंडिडेट के तौर पर शिवपाल सिंह यादव पर भरोसा किया गया। लेकिन शिवपाल सिंह यादव खुद यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि जनता का मूड दरअसल ये कह रहा है कि हमारे बेटे मैदान में उतरे, यानी उन्होंने आदित्य का नाम यहां पर प्रपोज कर दिया और कहा कि बकायदा इसके लिए एक पूरा प्रारूप बनाकर भेजा गया और उसके बाद हरी झंडी मिलती है तो आगे इस सीट से चुनाव उनके बेटे ही लड़ेंगे। तो अभी इसको लेकर दांवपेच खेले जा रहे हैं। सोचिए चुनाव से ऐन पहले अभी तक ये तय नहीं है कि बदायूं सीट से शिवपाल लड़ रहे हैं या आदित्य यादव लड़ रहे हैं। फिलहाल जो ये कंफ्यूजन है वो 13 दिन, देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, सिर्फ महज 13 दिन बचे हैं और ये कंफ्यूजन जनता को भी कंफ्यूज कर रहा है कि प्रत्याशी ये है, वो है या कोई और है। तो क्या ये जो कंफ्यूजन है वोटों का गणित बिगाड़ने वाला है समाजवादी पार्टी का? समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। भतीजा कंफ्यूज है और चाचा है कि वोट बटोरने के लिए धमकीबाजी पर उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव की पिच तैयार हो चुकी है, सब खिलाड़ी चौके छक्के मारने को तैयार हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में है। लेकिन लोकसभा के 17वें सीजन की ट्रॉफी कौन जीत कर ले आएगा, ये तो 4 जून की तारीख ही तय करेगी। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी सियासी प्लेयर बयानों की बॉल और रणनीति का बैट लेकर चुनावी मैदान में है। कई राजनीतिक दल कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं तो कुछ नेता एक से दूसरे दल में आवाजाही कर रहे हैं। कुल मिलाकर सारे चुनावी सिलसिले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ी लोकसभा सीटों वाला राज्य है, यहाँ के कई संसदीय क्षेत्रों पर अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। यूपी की 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी और सपा कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो बीजेपी के मुकाबले के लिए अभी तक अपना गढ़ माने जाने वाली सीटों पर असमंजस में है, तो अखिलेश यादव का कंफ्यूजन तो उससे भी बड़ा है। सपा इतनी उलझन और न जाने कैसी उधेड़-बुन में दिख रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में चुनाव से ऐन पहले अब कुछ सीटों पर चंद घंटों में ही कैंडिडेट बदल दे रही है। अभी तक 8 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव अपने खिलाड़ी बदल चुके हैं। ये हालात तब हैं जब चुनावों को अब गिनती के दिन बचे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ मेरठ सीट से, जहां सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट देने के बाद अतुल प्रधान का नाम फाइनल किया गया। अतुल प्रधान ने नामांकन कर दिया, जिसके 24 घंटे बाद फिर टिकट बदलकर सुनीता वर्मा को दे दिया। इसके बाद अतुल प्रधान की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। इन पर विराम लगाने के लिए वो आगे आए और ट्वीट कर सपा के लिए अपना स्टैंड साफ किया। मेरठ में सपा का ये खेल चल ही रहा था। यही अदला बदली का खेल बागपत में भी हुआ। पहले जाट बिरादरी के मनोज चौधरी को टिकट दिया, लेकिन पर्चा अमरपाल शर्मा से भरवाकर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। मुरादाबाद, मेरठ, बागपत के गुणागणित से अखिलेश निकले ही थे कि बदायूं में पेच फंस गया है,
क्योंकि सवाल कुनबे की बात पर अटक गया है, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भतीजा चाचा की गुगली में फंस गया है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पर इतना भरोसा जताया था कि भाई धर्मेंद्र का टिकट काटकर उन्हें दे दिया था। उम्मीद थी कि चाचा बदायूं से ही पूरे पश्चिमी यूपी को साथ लेंगे। चाचा साइकिल का हैंडल खुद पकड़ लेंगे तो पूरे यूपी में साइकिल को रफ्तार मिलेगी। लेकिन चुनावी चौसर में चाचा ने ऐसी चाल चली कि अखिलेश फंसे रह गए। चुनावी आयोजन में शिवपाल ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही बेटे आदित्य को प्रत्याशी बनाने की मांग रख दी। वो इसे रणनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। हम लड़ें या आदित्य लड़ें या धर्मेंद्र लड़ें तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। वो देखिए हमारे परिवार की सीट रही है तो उसमें नाम तो हमारा ही वहाँ से घोषित हुआ है। अब कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं ना, वो मैं अपने तक सीमित रखेंगे। शिवपाल को धर्मेंद्र ने भी समर्थन देने में देर नहीं की। चाचा के साथ ट्यूनिंग की टेंशन बताकर पार्टी में कलह के संकेत दे दिए। जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ मिशन 80 को पूरा करने में जुटे हैं तो अखिलेश अब तक कई सीटों पर अपने प्रत्याशी ही फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। साइकिल के कप्तान बार बार अपने स्पिनर बदल रहे हैं और चुनाव में बीजेपी के बैट्समैन को चित्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के रण में एनडीए की सेना प्रचार में डट चुकी है तो यूपी का मुख्य विपक्षी दल सपा अभी टिकटों में ही उलझा है। सवाल यही है कि अखिलेश कंफ्यूज क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग का जो पूरा एक्शन चल रहा है उसमें एक खबर भी आपसे ना छूटे, इसलिए खास 8 बजे हम आपके लिए ये स्पेशल शो लेकर आए हैं। एक बड़ी टीम अलग अलग जगहों से आपको हर एक जगह का जो चुनावी गुणा गणित है वो बताने के लिए मौजूद है। आप एक बार फिर देख लीजिए, सुमित चौधरी हमारे साथ चूरू से जुड़ रहे हैं जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी। अनामिका सिंह हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रही है। जेपी नड्डा आज यहाँ पर रैली करने पहुंचे थे और बिहार में तो लगातार सियासी पारा हाई रहता है और अनूप वहां से जुड़ी हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर हम विस्तार से अलग अलग प्रदेशों में भी जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन बात हम कर रहे हैं शिवपाल यादव की इस वक्त। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो शिवपाल यादव ने दरअसल बदायूं जब पहुंचे तो उनका अंदाज कुछ जुदा जुदा दिखाई दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए, क्योंकि लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो वो ये कहते नजर आए कि हिसाब कर देंगे। किस तरह की ये चेतावनी है या धमकी है, आप खुद तय करिए। सुनिए क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही हैं, तो लाखों से देता अपने तो हैं। अच्छा तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा।